वात्सल्य रत्नाकर 108 पुष्पगिरी तीर्थ के प्रणेता श्री श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के पावन उपस्थिति में उनके आशीर्वाद के साथ आगाज हो रहा है शिविर का, इस हवन का, इस यज्ञ का। इन 4 दिनों में जो अध्यात्म की ऊंचाइयों को हम सब छूने वाले हैं, जिसमें उड़ने वाले हैं, उसकी शुरुआत ऐसे एक वात्सल्य से भरे हुए पूज्य संत के श्री चरणों में बैठकर कर रहे हैं और उनके साथ श्रद्धेय आचार्य प्रसन्न सागर ऋषि सागर जी महाराज है और मुनि प्रातः सागर जी महाराज भी है। हम सब दोनों हाथ जोड़कर नमन के साथ करके स्वागत करते हैं, अपने आप को धन्य करते हुए। इस स्थान पर पहले भी ये कार्यक्रम हुआ है, रेकी का, मास्टर्स का कार्यक्रम, और यहाँ करने के बाद फिर जब भी इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है, श्रद्धेय गुरुदेव वसंत जी और गुरु माँ उषा जी सर्वाधिक प्रसन्न है और बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है जो हमें इस बार भी स्थान आशीर्वाद के साथ प्राप्त हुआ है। हम गुरुदेव वसंत जी गुरुदेव की परंपरा के और जो आचार्य बने हैं श्री दुबे जी। अजय जी पेन नहीं लाए? कहाँ है? ये लाओ। पुस्तक ला दी। आइए। श्री चेतन प्रभु। वाह। आप दीजिए। आप आदरणीय और नमो सिद्धार्थ नमो। आचार्य श्री का स्वागत नीलकंठ भागवत प्रभु करेंगे। ज्ञानी जी लीजिए। वात्सल रत्नाकर पहले मैं माँ से निवेदन करूँगा कि गुरुवर
अब मैं इस आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज, मुनि श्री प्रातः सागर जी महाराज, आपके चरणारविंद में, साधु संतों के चरणारविंद में तथा इस पृथ्वी ग्रह में जहाँ कहीं भी ध्यान योग समता संभाव के लिए समर्पित साधु संत हैं, उनके चरणारविंद में मैं अपनी ओर से तीर्थ पुष्पगिरी तीर्थ की प्रबंध समिति की ओर से और रेगी के इस भव्य आयोजन करने वाले आयोजकों की ओर से गुरुवर आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करता हूँ। न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं मगर चल रहे हैं लोग, थके थके से हैं मगर चल रहे हैं लोग। न पूजा न ध्यान न योग न भक्ति न समर्पण, न जाने कौन सा साचा, न जाने कौन से साचे में ढल रहे हैं लोग। सीधा स्वर्ग नहीं बनती है, हमें अपनी आहुति देनी पड़ती है। उस आहुति के उपक्रम में मैं आपके गुरुवर के बीच में, जो कि स्वयं साधना के महापुरुष है, जिन्होंने 1,30,000 किलोमीटर की पग यात्रा, एक कड़कती हुई ठंड, एक बरसती हुई मेघ, एक तपती हुई धूप, इसकी परवाह नहीं करते निर्गंध साधु। कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं कि आपके साधु कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हैं, बाजार में आना जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारी चले तो तुम तो आकाश को भी कपड़े पहना दो, वृक्ष को भी कपड़े पहना दो, नदी को भी पहना दो। परमात्मा आदमी जब निर्वासन में प्रवेश कर जाता है तो वस्त्र उतर जाते हैं, वस्त्र उतारे नहीं जाते। ऐसे निर्वासना देवी आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने विगत 15 वर्षों में 20 वर्षों में धर्म क्रांति का अद्भुत बीड़ा उठाया और लगभग 250-300 किताबों की रचना के उपरांत 10 साल तक बिहार के ऐसे क्षेत्र में जहां पर मुनिराजों का प्रवेश करना, दिगंबर साधु का प्रवेश करना कठिन था, चाहे दीमापुर आसाम की उन बीहड़ जंगलों की के रास्तों को तय करते हुए, इस संप्रदाय और सांप्रदायिकता का उन्माद खत्म होना चाहिए। मनुष्य को अपने भीतर का दीपक जलाना चाहिए। इस संग्राम को करने के लिए आचार्य श्री ने 1,30,000 किलोमीटर की पग यात्रा की है। एक टाइम आहार करते हैं, वह भी विधि मिलने पर कोई संकल्प लेके निकलते हैं। वो संकल्प अगर मिल गया वो आहार देने वालों की लाइनों में, तो आहार ले लेते हैं। वो संकल्प नहीं मिला तो वापिस का पोषण का प्रबल पक्ष दिगंबर साधु नहीं होता। लेकिन आत्मा के लिए, साधना के लिए शरीर को जितना चाहिए तो सही है। या तो विवाद गहराता है और या फिर संन्यास गहराता है, साधना गहराती है। आप साधना को गहराने के लिए आए, विवाद को छोड़कर आए। मैं गुरुवार इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब ये नौका किसी ऐसी स्थिति में प्रवेश कर जाए कि मानव सभ्यता डूब जाए, कहीं ऐसे अंधकार में प्रवेश कर जाए जहां से सभ्यता को वापस निकालने में कई वर्ष लग जाए। इसके पहले आप जैसे संतों के चरणों में संतों ने विहार किया है। पिछले 3, 4, 5 दशकों में महान महान संतों ने विहार करते हुए पृथ्वी का कल्याण किया है। उसी कल्याण के क्रम में पुष्पगिरी तीर्थ के प्रेरिता, जिन्होंने इस तीर्थ में 250 एकड़ की जमीन की है, सुरम्य पहाड़ियों के बीच में निर्मित शिक्षा, CBSE पैटर्न की लोअर केजी से 12वीं तक, हॉस्टल, कॉलेज, BBA, BCA, BCom, MCom, LLB 3 years 5 years कॉलेज यहाँ पर, फिर पशुशाला कोई 250 पशु, वृद्धाश्रम कोई 30-35 वृद्ध महिला पुरुष, निराश्रित आश्रम, बाल आश्रम। अद्भुत प्रयोग एक साधु कर रहा है। भीतर का दीपक जिसका जल गया हो तो बाहर कैसे प्रकाश फैल जाए, इसकी करुणा लेकर घूमने वाले सन्यासी का नाम है आचार्य पुष्पदंत सागर। और मैं बहुत समय लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन गुरु चरणों की इस प्रभावना को आप तक पहुंचाते हुए बता दूं, हम खुली आंखों से झांक कर दिए चारों ओर से। अभी मुझे एक संपत्ति जो कर रहा है, इस अच्छाई को कौन देखेगा? हम अच्छाइयों में भी पट्टी बांध चुके हैं। मुसीबत ये हुई है, वरना चारों ओर से अमृत बरस रहा है। कहाँ ध्यान के, योग के, साधना के कौन से शिविर नहीं हो रहे, आध्यात्म की कौन सी चीजें नहीं हो रही, लेकिन बुराइयां देखने वाली हमारी आंखें अब भीतर की तरफ आए। हम पर आप आए, प्रबंध समिति ने जो सहयोग किया, भगवत जी, ज्ञानी जी, सहतूषा जी और हमारे वसंत जी साहब जानते, विगत आप लोगों ने जितनी
यहाँ पर, और गुरु के प्रति जो अगाध आप लोगों के प्राणों में श्रद्धा है, वह श्रद्धा आपके जीवन में नए पुष्प लाए, आज का आनंद जीवन का आनंद बन जाए, इस भावना के साथ में अपनी ओर से, गुरुवर की ओर से, तीर्थ कमेटी की ओर से, रीकी के हाई स्कूल की ओर से बारंबार गुरु के चरणों में त्रिवार नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके अंदर विराजमान शक्ति, उस शक्ति को जागृत करने की प्यास को बहुत बहुत प्रणाम। रेकी एक आध्यात्मिक साधना का आयाम है, पथ है। जैसे हमारे अंदर दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्टैटिक और काइनेटिक। और देखना है कि अपनी ऊर्जा को हम किस तरफ ले जाते हैं, अंतर्मुखी बनाते हैं या बाहर के विकास की तरफ लेकर के जाते हैं। पहले मुझे नहीं मालूम था रेकी के संबंध में, लेकिन जब पिछले आयोजन में मैं यहाँ बैठा था, मुझे जो कुछ अनुभूतियाँ हुई उससे मुझे बहुत कुछ मिला। जो रेकी आप कर रहे हैं, जिस पद्धति से, जिस साधना से, जिस गुरु की शक्ति के माध्यम से, वो तो श्रेष्ठ है। क्योंकि किसी भी पद्धति के लिए, किसी भी साधना के लिए और किसी भी वस्तु के विनिमय के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। मुझे आपके पास तक अपनी बात को पहुंचाना है तो मुझे इस माइक की और स्पीकर की ज़रूरत है। इसको चलाना है तो करंट की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर मुझे परमात्मा की उस शक्ति को, उस ऊर्जा को अगर आपके पास तक पहुंचाना है तो हमें एक कहीं ना कहीं माध्यम चाहिए। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ पे गुरु माँ उषा जी, उषा शब्द अच्छा है, उषा की लालिमा को कौन नहीं तरसता है, उषा की लालिमा को कौन नहीं तरसता है। और जिसके अंदर, जिसे उषा की लाली के दर्शन नहीं होती, वही तड़प के मरता है। रेकी का संबंध आँखों से नहीं है, भीतर की आँखों से है। और जिस व्यक्ति को इस ऊर्जा के सागर में या आकाश में विलय होना है या इनकी लहरों का आचमन करना है, उनके लिए मैं कुछ बातें लाया हूँ। रेकी के संबंध में नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको शिविर अटेंड कर रहे हैं, इसमें सब चीज़ बताई जाएंगी। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस पद्धति से मैं कर रहा हूँ, मैंने नाम आपके मुख से सुना है, लेकिन वो पद्धति ऊर्जा की मैंने स्वतः ही जब ऐसा महसूस किया कि कोई व्यक्ति जब मेरे पास आता और आने से मजबूर होता है, लोग कहते हैं कि पिताजी बहुत बीमार हैं, आ नहीं सकते, तो मैं आंख बंद करके उनके नाम का ध्यान करता हूँ, वो व्यक्ति ठीक होता है एक बार। और जब वहाँ तक नहीं पहुँचता तो कहता हूँ कि एक फ़ोटो आपकी लाली ला के रख दीजिए, मैं यहाँ देख लूँगा। उस फोटो को सिर्फ थोड़ी देर के लिए चरण के पास रखता हूँ और वहाँ काम होता है। सेकंड, जब पहले का रेकी का शिविर था, उसके बाद यह मुझे समझ में आई बात, जबकि ये फिक्रिया में कर रहा था। इसलिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, विशेष बातें करना चाहता हूँ कि रेकी है क्या। रेकी एक भोजन है। भोजन आप रोज करते हैं, आपकी व्यवस्था है। रेकी एक भोजन है, डाइट है, और डाइट आपकी प्यास की है, आपके परमात्मा की है, आपकी जिज्ञासा की है। भोजन में कुछ गुण हैं। भोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि भोजन एनर्जी प्रदान करता है तो रेकी भी प्रदान करती है। पहली चीज। भोजन की दूसरी विशेषता है वो भूख और कमजोरी को समाप्त कर देती है। दो चीज। तीसरी चीज, भोजन भय का और रोग का भी शमन करती है। तीसरी चीज। चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन अगर हम काया के अनुरूप, मन के अनुरूप नहीं, काया के अनुरूप ग्रहण करते हैं तो वो भोजन हमारी एनर्जी को पॉजिटिव करता है। और जब हम उसी भोजन को सात्विक तरीके से शांत भाव से ग्रहण करते हैं औषध की तरह, तो वो हमारे विवेक को भी जागृत करता है। भोजन की 5 विशेषताएं तो रेकी की भी 5 व्यवस्था है। अगर रेकी की गहराई में आप उतरते हैं तो निश्चित मान करके चलिए कि आप निर्वाण की यात्रा पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जो अनुभव किया वो आपके सामने रख रहा हूं। रेकी को आप साधारण मत समझिए। अगर ये जो आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन के पीछे बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है, और वो हस्ती भी कैसी पर चाहता है कि जो संक्लेश, क्लेश, विषय, राग, द्वेष, मोह के कारण से बीमार पड़ रहे हैं, थोड़ा रेकी का भोजन करके देखें तो अपनी उस एनर्जी से भीतर की सारी गंदगी को बाहर निकाल लेंगे। एक छोटी सी बात और, घर में जो नाली होती है वो पानी निकलने के लिए होती है। क्यों भाई? घर में जो नाली होती है वो पानी निकलने के लिए होती है, लेकिन पत्थर निकलने के लिए नहीं होती है। ये रेकी जो है वो भी एक नाली है। यहाँ से ऊर्जा का पानी बहाया जाएगा, और जिनके अंदर ये पानी पहुँचेगा तो अंकुरित भी होंगे, और अंकुरित होंगे तो फूल भी खिलेंगे, और फूल खिलेंगे तो गंध भी होगी, और गंध और फूल साथ में हुआ तो उसका फल भी सामने होगा। और कहीं रेकी के आयोजन में बैठ करके हमारे अंदर वो प्यास पैदा नहीं हुई, और नाली तो के पास तो बैठे हैं, लेकिन हम पत्थर बन के बैठे हैं, तो पानी पास नहीं होगा रेकी का, ऊर्जा का पानी नहीं होगा। रेकी क्या है? एक खेवटिया है। खेवटिया का एक लक्षण होता है, वह अपने उद्देश्य को सामने रख करके तूफानों के बीच से नौका को लेकर के जाता है, जिसे हम कहते हैं माझी। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम घर से आए हैं, बाहर से आए हैं, व्यापार को छोड़ के आए, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए, तो हम वो खेवटिया बन के चले कि हम अपने जीवन की इस नौका में जो बैठे हैं खेवटिया बनकर, हम उस पार तक चले जाएं, रेकी के अंतिम पायदान निर्वाण तक पहुंच करके बतलाएं। क्योंकि जब हम खेवटिया बन के चलेंगे तो हमारे अंदर एक उद्देश्य होगा, एक लक्ष्य होगा, और जब उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हमारे परिणामों में निर्मलता होगी, हमारी प्यास में गहराई होगी, हमारे अंगों, हमारी आंखों के अंदर से एक ज्योति प्रकट होगी, जो आपकी वही ज्योति दूसरे का भी भला करने के काम। रेकी क्या है? एक पतवार है, बैलेंस। आपको बैलेंस बनाना है, घर के प्रति भी, यहाँ के प्रति भी, और जिस शिविर में बैठे हैं उस शिविर के प्रति आपको अपने आप को कोमल रखना। जिस समय माझी पतवार को उठाता तो एवरी टाइम तैयार रहती, आप एवरी टाइम पतवार की तरह तैयार रहिए। जब वो आपको यूँ खेना चाहे तो आप पानी को हिलाते चलिए, नौका को बढ़ाते चलिए, पानी को हिलाते चलिए। इसी प्रकार अपने मन को बिल्कुल इतना सरल तरल बना के रखिए कि आपकी नौका डूबे नहीं। लंगर, लंगर क्या है? समुद्र में जब लंगर छोड़ दिए जाते हैं उनकी बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो लंगर जब समुद्र में चलते हैं तो गहरे समुद्र में स्थायी स्थित हो जाते हैं, तूफानों से टक्कर लेते हैं लेकिन डूबते नहीं हैं। तो विचारों के तूफानों के बीच में रेकी का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। पता नहीं कौन कौन से विचार, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी, पता नहीं कैसे कैसे विचार होंगे। उन विचारों के बीच में आप लंगर की तरह बन के आइए। लंगूर नहीं, लंगर। बड़े बड़े जहाज चलते हैं। हम इतने विचारों के बीच में से पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, नेगेटिव नहीं।
और रेकी क्या है? एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष में 3 बातें होती हैं, 3 बातें। फूल भी देता है और पत्ते भी देता है। और फूल और पत्ते देता है तो छाया भी देता है, और फूल पत्ते और छाया भी देता है तो स्वादिष्ट फल भी देता है। 3 गुण हैं। रेकी करने वाले के अंदर 3 गुण होना चाहिए। एक तो बीज बोने की कला होनी चाहिए, बीज की तरह आपको यहाँ आना चाहिए, फिर आपके अंदर से फूल और पत्ते भी निकलना चाहिए, और फिर पत्ते फूल निकले हैं तो फूल के साथ साथ फल भी आना चाहिए। क्योंकि जब तक उसका फल नहीं आएगा, रेकी का फल नहीं आएगा, तो आप करेंगे क्या? और वृक्ष की तीसरी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, उस वृक्ष के नीचे अंधा जाए तो उसको भी कुछ मिलता, छाया मिलती है। आँख वाला जाए तो छाया मिलती, हिंसक जाए तो छाया, और अहिंसक जाए तो छाया मिलती। आपकी रेकी के माध्यम से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, कोई विभाजन नहीं, सिर्फ छाया। छाया का मतलब है उसे हम तसल्ली, उसे हम आराम, उसे हम आत्मीयता, उसे हम प्रेम, उसे हम मोहब्बत, उसे हम स्नेह कितना दे सकते हैं? आपका स्नेह रेकी से ज़्यादा काम करेगा, आपका स्पर्श उससे भी ज़्यादा काम करेगा। तो नाली का ध्यान रखें, पत्थर बन के मत बैठना, मोरी पे पानी वापस हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ गुरु माँ जोड़ी, उनका नाम उषा है। और प्रातः का जो समय है सबसे श्रेष्ठ समय है, और सांझ का जो समय है और श्रेष्ठ है। कहते हैं कि संध्या कर लो। प्रातः कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त है, उठ जाओ। तो सवेरे की लालिमा और शाम की लालिमा, अगर आपने रेकी को ठीक से ग्रहण किया है, और जिस रेकी के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को प्रभावित भी करना चाहते हैं, और अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपने भीतर के कचरे को बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये समझिए कि आप जिस रेकी के शिविर में आए हैं वह आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आपका बहुत सारे कार्यक्रम में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना आपसे अवश्य कहूँगा कि आप सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आपके शिविर के अंदर माँ विराजमान है। और माँ हमेशा इंट्रोगेटिव होती है, पुरुष एक्सट्रोगेटिव होता है, ये ध्यान रखें। आज तक संसार में जितनी भी चीज़ें संभाली गई हैं, धर्म अगर संभला है तो माँ के कारण से। आप महादेव देखते हैं, उसमें शक्ति के बिना शिव अधूरे रह गए थे। सती के बिना देखिए, जिन लोगों जानते हैं, ये शक्ति मातृत्व शक्ति है। हमारे यहाँ भी कहा गया कि जब तक स्त्रैण चित्त नहीं होगा तब तक निर्माण नहीं होगा। हमारे यहाँ भी कहा गया अष्ट मातृका जहाँ प्रारंभ होती वहाँ से निर्माण शुरू होता है। और मातृत्व का अर्थ हो कि जिसका हृदय कामना, वासना, अहंकार, अधिकार से रहित होता, वही स्त्रैण चित्त होता है, और वही माँ हुआ करती है। बंधु सौभाग्यशाली है, मेरा हृदय आपके साथ जुड़ा है। मैंने जैसे ही मुझे कहा कि यहाँ रेकी का शिविर लगेगा, मैंने कहा मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, पहले ही कह दिया मैंने। अद्भुत शिविर है, आध्यात्मिक शिविर है। इसे परंपरा से हम नहीं बांध सकते, इसे हम किसी संप्रदाय से नहीं बांध सकते। पानी आज तक नहीं बंधा, आकाश आज तक नहीं बंधा, पृथ्वी नहीं बंधी, तो फिर ये रेकी की ऊर्जा कैसे बन सकती है? आपसे हम भी कहते हैं, ये करेंट कभी बना नहीं, बाजार की सब्जियां कभी बंधी नहीं, और अन्न कभी बंधा नहीं। एक किसान का भोजन सारे विश्व के लिए होता है, तो रेकी का शिविर भी सारे विश्व के लिए है। इस बात का ख्याल रखें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। तो जब कभी मेरा मन होता बिना पूछे आऊँगा, बता के जा रहा हूँ आप सबको। 1 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद कीजिए। ऑक्सीजन, गहरी सांस लेंगे, और मैं कहूँगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का कचरा छोड़ दीजिए, तो आप एक झटके में छोड़ देना, और देखना कि मेरी नाभि कमल पे कौन सी ऊर्जा विद्यमान है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपके विचार गलत हों तो नेगेटिव, और आपके विचार अगर पॉजिटिव हों तो आप ऊर्ध्वगामी हैं।
पलक को धीरे से गिराएंगे। दीर्घ सांस, ऑक्सीजन लीजिए जो आपकी लाइफ है। रोकिए, ध्यान हृदय पर। सांस झटके से छोड़, रिलैक्स। आँख खोलिए, अपने पूरे शरीर को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आंखें बंद, दीर्घ श्वास, ऑक्सीजन लीजिए। अपने शरीर को देखेंगी अब। खोजिए कहाँ हैं आप, शरीर कहाँ है, पाँव कैसा है, हाथ कैसा है, कपड़े कौन से रंग के हैं। रिलैक्स। अब देखिए, आँख खोलिए। इस प्रक्रिया के साथ एक बार आप अपने घर की दैविक शक्तियों का आह्वान करके देखिए कि आपके साथ आई कि नहीं। पहले आप उस गुरु का ध्यान कीजिए जिनके माध्यम से आप रेकी कर रहे हैं, वो आपके आसपास है कि नहीं। दूसरी शक्ति आपकी रेकी के माध्यम से आपके पूर्वज, आपकी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपके पास है कि नहीं। अच्छा है। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। आपका ये शिविर सफल हो, आप यहाँ से बहुत सारा लेकर के लौटें, इतना लेके लौटें कि आप दूसरे को लौटाएं और आपका माल बढ़ता चला जाए। जितना लौटाएं, सूरज जितना प्रकाश देता है रोशनी उतनी तेज होती है उसकी, और जिस लालिमा के साथ उगता उसी लालिमा के साथ अस्त होता। कहता है कि मैंने अपना कुछ भी नहीं गवाया, मैं जा रहा हूँ, देखो लाल का लाल। ये रेकी है, ये रेकी है। कोई शब्द अख रहा हो तो क्षमा करें। तो जीवा नाम, इसका मतलब कि गुरु, शिष्य गुरु के ऊपर उपकार कैसे करे। वस्तु देके, पेन देके, पैसे देके, नथिंग, ये भौतिक सामान से नहीं, उनके अनुरूप आचरण कर ले, बस वही आभार है, वही उपकार है। हमारे इस उनके खुले का इतनी अच्छी अच्छी बातें कहीं हम गदगद हो गए हैं उनके अक्षर वचन से। आचार्य ऋषि के साथ में आचार्य ऋषि भी हैं और मनीषी भी हैं, साथ में अजीत जी भी यहाँ पर हैं। मैं इस शिविर के आयोजन के लिए उनके द्वारा दिए गए इस आयोजन के लिए जो उन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया है, और साथ में इस पुष्पगिरी जो इन सभी को ऐसी स्थली में ये हमें रेकी आयोजन का मौका दिया, हम उनके भी आभारी हैं। यहाँ पर सब आप लोगों ने आशीर्वचन सुने, हम सब आपके भी आभारी हैं। इसके साथ में मैं आचार्य जी का समय नहीं लूँगा क्योंकि अत्यंत बहुमूल्य समय उन्होंने हमें दिया है। रेकी संजीवनी के आभारी है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर आह्वान करें, संजीवनी संजीवनी संजीवनी। भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति हमारे सातों चक्रों से प्रवाहित हो। दिव्य क्रियों की संजीवनी शक्ति, शांभवी शक्ति, रेकी संजीवनी हमारे होने के रोम रोम से प्रवाहित हो। और इनका ये शुभ संकल्प, जो ये तीर्थ पुष्पगिरी तीर्थ इतना सुंदर सभी क्षेत्रों में हो गया है, इनकी कर्म को देखें। एक विरागी संत जिसका कोई लेना देना नहीं, जो वस्त्र भी नहीं रखता अपने पास, वो कितनी शिद्दत से लाख किलोमीटर की पदयात्रा करके, कितनी कर्मठता के साथ इतनी सुंदर तपोस्थली मंदिर का निर्माण करता है।
जिसे कुछ लेना देना नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, हम सब के लिए दर्द पूरी तरह से गायब हो गया है गर्दन का, और एक नए उमंग उत्साह का स्पाइनल कॉर्ड में हीलिंग दे। फायर सरपंच इनके पास है, फायर सरपंच का आह्वान करें। फायर सरपंच डन। और दिव्य रेखी फैलने लगी। संत श्री के तेजस्वी सुनहरी औरा से जो आपने फूल चढ़ाए कई गुना होकर आप पर बरसने लगे। एहसास करें, रोमांचित हो, संत का होना दिव्यता है। भगवान जो श्रद्धा के सुमन रेखी के माध्यम से आपने अर्पित किए कई गुना होकर आप पर भी बरस रहे हैं। इस क्षण आपका रोम रोम कण कण आच्छादित है। खूब मंगल कामना दे यहाँ की स्कूल के बच्चे, खूब शुभकामना दे यहाँ के निराश्रित परिवार, निशक्त जन, वो प्राणी और जो हजारों लाखों भक्तगण यहाँ आते हैं देश के कोने कोने से, उन सबको दिव्य रेखी का ये प्रसाद, संजीवनी का प्रसाद मिल रहा है। आचार्य श्री को रेखी अर्पित करके हम सब धन्यता का एहसास कर रहे हैं। नमो वरिष्ठ, नमो सिद्धांत, नमो आयर्य, वो पावक मंगलार्थ च सर्वेश परम भवई। मंगल मंगल सबका मंगल, खूब भाव, खूब बेशक प्रेम। जय जय। बहुत बहुत आशीर्वाद, मुझे रिलैक्स मिला है।